क्या आप लोग अब हार चुके हैं? क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ भी नहीं कर सकती अपनी लाइफ में, बस अब बहुत हुआ? क्या आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हो? अगर आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं तो उनसे पहले आपको ध्यान में रखना है अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, जिनके लिए आप लोग जीते हैं। मुझे पता है पूरी दुनिया में अगर हम अनमैरिड हैं, चलो मैरिड भी होते हैं, वो भी अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ भी करने से पहले अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स अब बूढ़े हो रहे हैं और उन्हें ज़रूरत है हमारी ज़रूरत है उनको। तो हमें ये चाहिए कि हम अब हार ना माने और आगे बढ़ें। हमें रुकना नहीं है, हम रुकने के लिए नहीं बने हैं। स्पेशली गर्ल्स, स्पेशली वुमेन्स जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके पास बच्चे हैं, हमें सीखना चाहिए उन लेडीज से जिन्होंने दो दो बच्चों के साथ, तीन तीन बच्चों के साथ भी, और घर संभाल कर सारी चीज़ें करके, पढ़ाई करके आज वो अच्छे पद पर बैठे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और अपने बच्चों की भी केयर कर रहे हैं और अपनी फैमिली को भी देख रहे हैं। और अगर हम और ज़्यादा इंस्पिरेशन लेना चाहें तो मुझे लगता है उन लोगों की तरफ देखें जिनके हाथ नहीं हैं, पैर नहीं होते हैं, जिनके पास आंखें हैं पर वो देख नहीं सकते, जिनके पास कान है सुन नहीं सकते, जिनके पास मुंह है बोल नहीं सकते। आपने दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, तो उनको देख के ऐसे लगता नहीं है कि वो हार चुके अपनी लाइफ से। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो मुझसे भी कहीं गुना अच्छे हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। हम ये चीज़ सोचते हैं, है ना? अगर हम वो कहीं देख लें ऐसे, तो मुझे लगता है कि हमारे पास तो सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है। खाने को अनाज है, पीने को पानी है, कपड़े हैं, घर है, हाथ पैर सलामत है, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद भी हम मेहनत नहीं करते हैं। इवन हम लोगों के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो भी हम इग्नोर कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप मैडम जी ये बातें कर रही हैं तो आप ये चीज़ें क्यों नहीं करती हैं? तो ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, ये सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए वीडियोस नहीं होते हैं, ये मेरे लिए भी होते हैं। मैं भी खुद मोटिवेट होना चाहती हूँ और मोटिवेट होती भी हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि मैं वो चीज़ें लाइफ में कर पाऊँ जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को बोल रही हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो लोग परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स बिल्कुल एडल्ट हैं, 25+ ईयर्स के हैं लगभग मेरे चैनल पर, और मैक्सिमम बीएड वाले हैं हिमाचल प्रदेश के। क्योंकि जब मैंने चैनल को स्टार्टिंग में बनाया था, वीडियोस इसमें डाले थे, तो फिर टीजीटी कमीशन से रिलेटेड मैंने डाले थे, तो उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स था। दैट मीन्स कि हिमाचल प्रदेश के ही एस्पिरेंट्स वीडियोस देख रहे हैं। होप सो वही देख रहे हैं, और अगर और भी देख रहे हैं, पूरे इंडिया में कहीं से भी देख रहे हैं, सो मोस्ट वेलकम। और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर मोटिवेट हों, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप एकदम थक कर, हार कर बैठ जाएं। हम लोगों ने बेशक अभी इतना ज़्यादा मेहनत नहीं किया, लेकिन हम और ज़्यादा मेहनत अगर करें तो ज़रूर हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, है ना? इतने साल अगर हम लोगों ने पढ़ाई में लगा दिए, तो थोड़े से अगर और टाइम हम इसमें लगा दें तो मेक श्योर कि ज़रूर हम कुछ करने वाले हैं, है ना? तो अपने ऊपर जो ट्रस्ट है वो आपको बिल्कुल नहीं खोना है। और अगर ट्रस्ट खो चुका है तो सबसे पहले अपने बूढ़े पेरेंट्स की तरफ देखो और अपने बच्चों की तरफ ज़रूर देखना एक बार कि हमें इनके लिए कुछ करना है, क्योंकि उन्हें अब हमारी ज़रूरत है।
जब हम यंग थे, यंग में अभी भी हूँ सीरियस हो गया ज़्यादा है ना। यंग मीन्स जब हम छोटे बच्चे थे ना, छोटे टाइप हम बोलेंगे, टीनेजर्स या फिर कोई भी एज हम बोल सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स हमें चुटकी बजा के चीज़ें दे देते थे, कुछ भी चाहिए होता था फटाफट से देते थे, फटाफट से भाग के आ जाते थे। लेकिन अब उनकी एज वो है कि उस लेवल पे अगर हमें कुछ चाहिए तो हम उनसे नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि वो अब एज उनकी हो चुकी है। हम उन्हें उनकी जगह से नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द है, उनके कभी कहीं दर्द है। वो एज हो चुकी है उनकी कि वो अब दर्द उनसे सहन भी नहीं हो रहा है। तो अगर हम उनकी सच में केयर करते हैं, परवाह करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी। भले ही हम कौन सी भी एज में हो, भले ही हम कैसी भी स्टेज में पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें मेहनत करते रहना है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल इसीलिए स्टार्ट किया था। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं जो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर चुके हैं अपने यूट्यूब से, बहुत पैसा कमाते हैं, अपने लिए घर खरीदते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। तो उस लेवल तक का मैं सोचती हूँ, लेकिन सोचने से क्या होता है ना, कुछ सपोर्ट भी चाहिए होता है लोगों का। अगर यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता है, आपके व्यूअर्स सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं यूट्यूब पे। ये मैं यूट्यूब की बात कर रही हूँ। आप लाइक नहीं करोगे, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को, तो कैसे ग्रो करेगा? तो फिर उसके लिए हमें अलग स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती है। अब मेरा जो चैनल है, मैंने सोचा था कि मैं अच्छा सा कंटेंट बनाऊंगी, टीजीटी आर्ट्स का रिलेटेड पढ़ाई वगैरह वो सब मैंने बनाया। तो जो अब मेरा चैनल है ना, अब इसमें ऐसा है कि आप एक जगह पे स्टेबल बैठ जाओ, देन आप व्लॉगिंग करो। मेरा वो वाला चैनल ग्रो नहीं करता है जिसमें मैं बोलती हूँ हेलो गाइस, अब आइए हम आपको ये किचन दिखाते हैं, अब हम आपको कुकिंग करके दिखाते हैं, अब हमारा गार्डन देख लीजिए। क्योंकि वो चीज़ें लोग क्यों देखना चाहेंगे, मुझे भी अब समझ में आता है कि लोगों को वो क्यों चाहिए। वो तो अपने घरों में भी वो चीज़ें देख सकते हैं। तो वो फालतू की ब्लॉगिंग मुझसे नहीं हो पाई और ना ही मैं कर सकती हूँ और मेरा यही था कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं जिससे आप लोगों को हेल्प मिले, आप लोगों को मोटिवेशन मिले। और आज का बस वीडियो यही था कि आपको बिल्कुल हारना नहीं है। अगर हार जाओ अपनी लाइफ में कभी, तो अपने माता पिता की तरफ और अपनी फैमिली, अपने बच्चों की तरफ ज़रूर देखना है। हम लोग लेडीज़ किचन का काम करती हैं और बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास, हर चीज़ को मैनेज कर लेती हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे डेफिनेटली पूरा ट्रस्ट है आप लोगों पे कि यस, हम पढ़ाई कर सकते हैं। जब हमने अभी तक पढ़ाई कर ली है, तो हम आगे भी तो पढ़ाई कर सकते हैं ना। हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो हारना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इतनी ज़्यादा महंगाई है कि अब अपने पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम इमीडिएटली खर्च कर दें किसी भी चीज़ पे। जो हमें पसंद आया उसे फटाफट से ले लें, है ना। हम अपने बच्चों के बारे में सोचने लग जाते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचने लग जाते हैं कि उन्हें हम पहले दे दें उसके बाद, और जितना सस्ता मिल जाए उतना अच्छा, ये भी हम चीज़ें सोचते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं कि नहीं, थकना नहीं है, आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, रुकना नहीं है। फिर से वो किताबें खोलनी हैं, उन्हें रिवाइज करना है, और जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं उन्हें फिल कर लेना है। और किसी भी आस पड़ोस में बताने की ज़रूरत नहीं है, ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं तो ये पढ़ाई कर रही हूँ, ये पढ़ाई के लिए मैं ये कर रही हूँ, ऐसे ऐसे मुझे स्ट्रगल करनी पड़ रही है। नहीं, आप चुपचाप बैठ के कहीं पढ़ाई करो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें। ये एकदम कड़वी सच्चाई है। जो बिल्कुल करीबी से करीबी भी आपके पास होगा, वो भी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें। कोई नहीं चाहता, किसी को ग्रो होता हुआ देख नहीं पाता है, ये सच्चाई है, नहीं देख पाता है।
चाहे आपका बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, नहीं देख पाएंगे वो आपको आगे बढ़ते हुए। वो चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये पीछे रह जाए और मैं उससे आगे हो जाऊं। तो आपको अपने लिए जीना है, अपनी फैमिली के लिए जीना है, अपने माता पिता की तरफ देखना है। और मुझे पूरा ट्रस्ट है आप पे और पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप ज़रूर ज़रूर कामयाब होंगे एक ना एक दिन। बोलते हैं ना कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो वो ज़रूर वो दिन आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब मैं वीडियोस बना रही हूँ, क्या पता इसी में ही मैं कुछ अच्छा कर जाऊँ, या पढ़ाई में कुछ अच्छा कर जाऊँ, या किसी और फील्ड में अच्छा कर जाऊँ। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ भी हो सकती हैं। तो क्या पता आप किसी ना किसी फील्ड में अच्छा कर जाओ और बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ जी, आप हमें मोटिवेट करते हैं, आपकी वीडियोस हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर नहीं भी आते हैं तो भी आप लिख सकते हैं कि हमें आपकी वीडियोस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसको भी अप्रिशिएट करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।